गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, कोई एनालिसिस नहीं होगी। ऐसा अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो बहुत सारे हमारे भाई लोगों का, बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर क्या किया जाए। बस उसी को लेके एक मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, और उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा आज का माहौल भी देख लेते हैं, ठीक है। और आज अगर FII DI की बात करें तो एज यूजुअल फिर से उसने सेल किया है और DI बाई किया है, ठीक है। ये कंटिन्यूस चलता आ रहा है, कंटिन्यूस चलता आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक डील की, एयरटेल में ब्लॉक डील का ये था वो जिस दिन FII की बाइंग हुई थी। बहुत लोगों ने इसको ये किया था कि भाई अब तो FII वापस आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो वैल्यू बाइंग अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अपने यहाँ से भाग रहे हैं, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अपने यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। अपने यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये टाइम करेक्शन है, एक फेज़ है, एक टफ फेज़ कह लीजिए अपने लिए। ये भी निकल जाएगा, ये भी पार हो जाएगा, तो ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है, अगर आज की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो ग्लोबल में अगर US मार्केट को छोड़ दिया जाए, अगर US मार्केट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब डेली कुछ ना कुछ नया नया फरमान जारी करते चल रहे हैं जो मार्केट को उतना पसंद नहीं आ रहा। अगर यूरोपियन की बात करें तो यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव में है। अगर एशियन मार्केट का देखा जाए तो एशियन मार्केट भी पॉजिटिव थे आज दिन में, और अच्छे खासे पॉजिटिव थे, ठीक ठाक पॉजिटिव थे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या करना है, तो इसमें दो कैटेगरी के, या तो आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो। ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। डेली ट्रेड कीजिए, इंट्राडे कीजिए, और चाहे ऊपर जाए मार्केट तो भी फ़ायदा, नीचे जाए तो भी फ़ायदा, दिक्कत क्या है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बिल्कुल होगी, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स 20-25%, 30% नीचे गिर गए। जिस स्टॉक्स को हम लोग ढूंढ रहे थे कि भाई थोड़ा सा नीचे गिर जाता तो 5% तो इसको लिया जाता, वो अभी 25% नीचे है, 30% नीचे है, 20% नीचे है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डरे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग डरे हुए हैं। वो इसलिए स्वाभाविक भी है, गलत बात नहीं है, डरना बिल्कुल लाजमी है कि भाई अब क्या होगा। तो मैं कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कुछ उसी के रिगार्डिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूँ ताकि हम लोगों की जो दुविधा है थोड़ी सी कम हो। अब हम लोगों को अपना क्या होगा, पहले व्यू डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हो तो मार्केट ऊपर जाए बाई करो, नीचे जाए सेल करके कमाओ, जो आपने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी ये वीडियो बड़ी ही ध्यान से सुननी पड़ेगी। चलिए दिखाते हैं, मैं कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा डर कम हो जाए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी की ही बात करें, क्योंकि हमारा मेन इंडेक्स है, यहाँ पे अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये नीचे आ रहा है, ये हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन शुरू हुआ है। और ये मैंने एक अपने एनालिसिस के लिए एक ये रखा हुआ है कि हाँ चांसेस है कि हाँ यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो काफ़ी पैनिक में है। लेकिन अगर जिनको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, जिनको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है मार्केट की थोड़ी सी ये है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन एक गुजर रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये गुजर रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक। अब एक ये पैटर्न बन रहा है बॉस, ये पैटर्न बन रहा है, ये चार्ट पैटर्न की बात है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस है, अगर चार्ट पैटर्न आपको पता है तो इसको डिसेंडिंग वेज कहते हैं, इसको डिसेंडिंग वेज कहते हैं। और डिसेंडिंग वेज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करता है। एक तो ये इंडिकेशन हुआ। दूसरा, अगर हमारा ये RSI क्या हुआ है, ओवरसोल्ड जोन में, ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंटर कर चुका है, तो हमेशा तो ओवरसोल्ड नहीं रहेगा। जब ओवरसोल्ड है तो ओवरबॉट होगा, ओवरबॉट होगा तो फिर ओवरसोल्ड होगा। चलिए, मैं ये दिखाने के लिए आपको नहीं किया था, मैं इसको हटा ले रहा हूँ, मैं यहाँ से ये हटा लिया, ठीक। अब जरा मैं देखता हूँ कि जो ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से, यानी कि 26,200 से अभी कितना आ गया है 22,800, ये आखिर कितने नीचे, कितने परसेंट हमें, ये जस्ट याद रखिएगा, ठीक है। ये कितना परसेंट है, लगभग
14% का करेक्शन हुआ है, 14% का करेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पैनिक हो गए कि बस मार्केट तो अब डूब गया, सारा पैसा डूब गया। तो ऐसा नहीं है। मैं तो कुछ पीछे की दिखाने की कोशिश करूँगा, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मंथली चार्ट में चले, ताकि व्यू हमारा पास में रहे, ज़्यादा चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब यहाँ से मैं 2-3 जगह की, आज जो टेलीग्राम पे भी हम लोग एक मैं ये किया था, उसमें 2008, 2016, 2020 एंड ये 2024-25, 2024-25 हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके सबको देखेंगे कि किस में कितना कर ये हुआ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, मैंने मंथली ये लगा लिया है कि एक ही जगह सब सारे हम लोग देख पाएँ। ये हाई हुआ और अभी ये कितना हुआ, ये लो हुआ, ठीक। तो 2008 में अभी तक जो भी करेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, 14%। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 14% लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब जरा हम लोग चल रहे हैं 2000 यहाँ पे 14% नहीं, मैं यहाँ पे नहीं, ये 2024-25 में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 14%। अब थोड़ा सा हम लोग और पीछे चलते हैं, ये 2020 है, जो कोरोना काल भगवान ना करे कि दोबारा फिर वैसी त्रासदी आए। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हाई है और ये क्या हुआ, लो हुआ। कितना परसेंट हुआ सर, लगभग 40%। कितना है, लगभग 40%। एक और फेज था 2016, जो कि ये है 15-16, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये हाई है और ये लो है। कितना है सर, लगभग 20-21%। मैं चलिए इसको 20% लिख लेता हूँ, 20%। और चलते हैं 2008, 2008 में ये हमारा 2008 है, और कितना हुआ भाई, एक मिनट, थोड़ा सा इधर से, कितना हुआ है देख लीजिए, 66%। यानी कि मैंने कहाँ से कहा, ये पॉइंट से ये पॉइंट लिया, कितना पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, 66%, 66%। अब ज़रा आप देखिए ये पूरे फिगर को देखिए कि हम लोग फ़िलहाल कहाँ हैं। हम लोग फ़िलहाल 14% पे हैं, 14% पे हैं। अपने देश की इकोनॉमी भी पहले से काफ़ी बेहतर है, हर चीज़ ठीक है। एक टाइम है, ठीक है, एक टाइम है जिसकी वजह से थोड़ा सा झेलना पड़ा, क्योंकि अकेले इंडिया की बात होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये ग्लोबल फैक्टर हर जगह इफेक्ट डालते हैं, तो उसी के चपेट में हम लोग भी आ गए हैं, ठीक है। और ये स्टॉक मार्केट का नेचर है, जो ये कहा जाता है कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, हायर हाई, हायर लो। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव होता है, तो प्राइमरी वेव या करेक्टिव वेव कह लीजिए, तो करेक्टिव वेव है वो तो इसका पार्ट है ना। मार्केट है सीधा ऐसे तोड़ता नहीं है और ना ही सीधा ऐसे गिरता है। तो जब हमें ये पता है, हाँ ठीक है, जब हमें पता है कि हाँ इतना ये ऐसे चलता है, तो उससे हमें अवगत रहने चाहिए और उससे फैमिलियर रहना चाहिए, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। अब आप खुद यहाँ पे देख लो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जब ये 26,000 पे था, 25,000 पे था, तो सारे स्टॉक्स एकदम ऊपर में थे, सारे स्टॉक्स एकदम ऊपर में थे। चाहे हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, चाहे टेक्निकल एनालिसिस करें, चाहे कुछ किसी इंडिकेटर का हेल्प लें, हर जगह से हमें क्या मिल रहा था, ओवरबॉट, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी सारे एकदम ओवर वैल्यूड, सारे स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ दी जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक थे सारे के सारे ओवर वैल्यूड। और अभी क्या है, सब अंडर वैल्यूड आ गए हैं, सब अच्छे प्राइस पे आ गए हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है, यहाँ पे आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, अपना व्यू डिसाइड कीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग चलिए। थोड़ा सा जिगरा तो दिखाना पड़ेगा सर, अगर हम जिगरा नहीं दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा। अब मान लीजिए आप ख्वाब देख रहे हैं 50% का, आप व्यू रख रहे हैं 50% रिटर्न लेने का, और अगर आप 5 से 10% का भी रिस्क नहीं लेंगे तो ये 50% कहाँ से आएगा, ये संभव नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी के सिचुएशन में हमें करना क्या है, एकदम सिंपल है सर। अगर आपका व्यू बड़ा है, अगर आपका व्यू बड़ा यानी कि लंबा है, 5 साल 10 साल या एटलीस्ट 2-3 साल, तो भाई एक से एक स्टॉक पड़े हुए पैसे कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर व्यू शॉर्ट है,
आप सोच रहे हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो बेस्ट है भाई आप इंटरडे ट्रेडर बन जाओ। इंटरडे ट्रेडर में ट्रेडिंग करो, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। ऊपर जाएगा तो भी हमारे पास ऑप्शन है और नीचे जाएगा तो भी हमारे पास ऑप्शन है। ऑफ कोर्स बगैर सीखे कहीं ऑप्शन नहीं है, तो आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बैक टेस्ट करना पड़ेगा और फिर कीजिएगा। एक और चीज़, कभी किसी की सलाह लेके, किसी से टिप्स लेके ये काम मत कीजिएगा, ये गंदी आदत है। और हमारा जो रेगुलेटर है सेबी, उसने भी मना किया है। तो टिप्स उप्स के चक्कर में, ये सब के चक्कर में नहीं पड़िए। सिखाने के लिए, एजुकेशन के लिए एक से एक मेंटोर है। किसी एक बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है, किसी गुरु से जुड़ जाइए और उसमें समर्पित हो जाइए और थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, आ जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है। अब मैं एक बार फिर से यहाँ पे आता हूँ, एक बार फिर से हम लोग 2008 से शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट मैं ये कर दे रहा हूँ। यहाँ से ये 2008 की ये गिरावट हुई जो कि 60 कितना था, यहाँ से लेके ये लगभग 63%, 64%। क्या हुआ उसके बाद, ये देखिए ये क्या हुआ। अगर यहाँ से 2008 से लेकर 2014 तक जरा देखिए तो कितना रिटर्न मिला है, 221%। तो इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है भाई। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो गिरावट थी उस वक्त भी लगा कि मार्केट एकदम चला गया 20-24% की, और उसके बाद क्या हुआ ये देख लीजिए 68%। कोरोना में लगा कि बस दुनिया ख़त्म, कोरोना में दुनिया ख़त्म, ये है कोरोना काल, ठीक है। ये कोरोना से यहाँ तक अगर आए हम लोग तो 35-36%। और उसके बाद क्या हुआ भाई, यही पॉइंट है ना, ये पॉइंट, हाँ 219%। 200 मात्र 3-4 साल में, 4 साल में 219%। तो डरना नहीं है, बस करना क्या है, थोड़ा सा होमवर्क करना है, स्टडी करनी है, अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी है, अपनी व्यू क्लियर करने हैं। और एक बार व्यू क्लियर हो गया तो बस अपना लो और टाइम दो। हाँ थोड़ा सा जिगरा रखना ज़रूर पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा, चाहे जितना भी हमारा एनालिसिस स्ट्रांग हो, जितना भी व्यू स्ट्रांग हो, विदाउट एसएल ज़िंदगी में कभी काम नहीं कीजिएगा। जो भी बने, जो भी चार्ट में जो भी हो, अगर एसएल लग गया मीन्स लग गया, काम खत्म, ठीक है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट भी उसमें फैक्टर रखता है और थोड़ा सा जिगरा भी दिखानी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि हाँ इस वीडियो से थोड़ी सी आपको मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी, और मिली होगी तो क्या करना है आपको पता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं फिर कुछ और वीडियो में बहुत जल्दी। फुल टाइम वीडियो में आता हूँ, डेली अपडेट करूँगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं डेली वीडियो एनालिसिस की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।